वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास रायों के बारे में आगाह किया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मासी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। KP की हुकूमत जो है मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक इबहाम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशरीश का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनागाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशतगर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। इन्होंने ये फैसला कर दिया है कि ये शायद ये ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हमें इसकी खदोखाल मालूम नहीं है। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन को न हिमायत करेंगे न सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। ये क्लियरिटी हो जो भी जहां बात हो, क्योंकि इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो बहुत सीरियस है। तहरीक इंसाफ की फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। किसी भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम मिलिट्री ऑपरेशन की भरपूर मुखालिफत करेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे बहुत संजीदा मुहर्रिकात हैं। ये मुज़ाहमत का वक्त है। असद कैसर की PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू। मुमकिना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तहरीक इंसाफ का जरगा बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली अमायदीन और रहनुमाओं के साथ जरगा होगा। PTI के मातहत जरगा 26 जून को पेशावर में होगा। जरगे में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। CM खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने चेयरमैन बैरिस्टर गौर की सदारत में, और उसने ब्रीफ किया, CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया, तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है।
ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF से जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब में अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोजगार स्कीम के तहत 10% इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज्यादा मुख्तस किया गया है। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% ज्यादा लैपटॉप्स दिए। जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत के मंसूबे पंजाब ने बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, जो आने वाले बजट था, जो आपका PSTP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, तो ये हम सब के मंशूर में मौजूद है, आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, उस पर सबसे मशवरा और इत्तेफाकी राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर आज़म का मंशूर है। मिसाके मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। ऑपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मौशी जीत होगी। 18 वजारतें खत्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें। पीपल्स पार्टी साथ है। वफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। PIA की निजकारी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। कीमतों और एफिशिएंसी में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडीज का खात्मा। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में अहम हैं। जो दुकानदार FBR की ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। हुकूमत टैक्स टू GDP 13% तक बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। बजट में FBR की डिजिटाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया है जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। PIA की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी। तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे और बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर था, उसके असरात हो सकते थे। हमारा काम नहीं कि कौन किसको मुंतखब करता है। 91 पोस्ट थी तहरीक इंसाफ में, सब मिला मुंतखब रहे। मुझ समझ नहीं आती क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की जरूरत करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं कमल शोजब से मुतालिक चंद दस्तावेजात जमा करवाना चाहता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा की सदा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को दस्तावेजात जमा करवाने से रोक दिया। दस्तावेजात नहीं लेंगे, हम केस नहीं बताते। चीफ जस्टिस का जवाब। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माज़ी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़ेगा।
इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमान मंदोखेल ने कहा कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आखज किया है कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। क्या पीटीआई की कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हुई थी? जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफसार। पीटीआई की फहरिस्त जमा हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दे दें। जस्टिस आयशा मलिक का मुकालमा। अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की सीटों को खैरात समझकर बांट दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मिठाई के डब्बों की तरह सीटें बांट दी। अवाम के वोटों की बेइज्जती मत करें, हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया, हम अपनी सीटें हजम नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्लेट में रखकर सीटें नून लीग को दी। ऐसे फॉर्मूले इलेक्शन कमीशन ने खुद दिए हैं। पीटीआई रहनुमा कमर शोजब की सेनेटर फैसल जावेद के हमरा मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की काबीना ने मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्रुरी की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। चिंची और रिक्शे को बदतरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक हुआ। मोटरसाइकिल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल पर भी इत्तेफाक। यकीन तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई। पंजाब में प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। पंजाब से एक अनंत क्रास मैरिज रूल 2024 की भी मंजूरी दी गई। सियासी नहीं अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हूँ। जब आप अवामी और मुल्की मफाद को सामने रखकर फैसले करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत पर नजर रखने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी चीनी की कीमत में इजाफे के अंदेशे की सूरत में उसकी बरामद रोकेगी। चीनी की कीमत में इजाफे के कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हुकूमत पीआईए और नो डिस्पोज की निजकारी का फैसला कर चुकी है। 1000 अरब के हिसाब से बेचकर 30 अरब का मुनाफा कैसे होगा? निजकारी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी लेना जरूरी है। पीआईए का खसारा 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि पीआईए खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने पीआईए की निजकारी का फैसला गैर आईनी करार दे दिया। कहा फाइनेंस बिल मंजूर ना होने की सूरत में हुकूमत खत्म हो जाती है। 2019 में 250 एमपीएस ने बजट बहस में हिस्सा लिया। इस मरतबा 1/3 अराकीन ने भी बजट बहस में हिस्सा नहीं लिया। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस। अंदरून सिंध में भी सूरत सवानेजे पर। जैकबाबाद में 49, जादू में पारा 48 को छू गया। सिब्बी, लसबेला, खैरपुर में 47, रोहड़ी में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। कल से कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं कल मशरकी इलाकों में दाखिल होंगी। हैदराबाद, मिट्टी, सजावल, बदीन और दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का पाला हाई। लसबेला चौकट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रिजविया सोसाइटी के रहायशी भी एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन की हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस गार्डन ग्रुप में जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक का शदीद दबाव।
ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डाटा देने पर पाबंदी खत्म करने की सदा फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं। आप एक ऐसे सिस्टम की इजाजत कैसे दे सकते जिसमें सर्वेलेंस की जा सके? अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फोन टैपिंग में मावनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना ले? क्या बेवकूफ थी पार्लियामेंट जिसने कानून बना दिया? आपने 11 साल में एक दफा भी अमल नहीं किया। 11 साल में एक दफा भी किसी ने डाटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। सेशन जज अफजल मजोका का 27 जून को दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। शिकायत कुनिंदा खावर मानिका के वकील ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त की मुखालफत। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस शाह महमूद कुरैशी और राजा खुर्रम नवाज मुकदमे से बरी कर दिए गए। थाना कुराल में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमान की दरख्वास्त से बरियत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फारूक ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में नामजद दीगर अफराद को भी केस से बरी कर दिया है। पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इनको इन बेकारियों को ना सऊदी अरब से खैरात मिली, ना यूएई से मिली और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। फैसला होने वाला है। मैंने 30 अगस्त आखिरी तारीख रखी है। 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा कि कब्र एक है, मुर्दे 3 है, कि कब्र में कौन जाएगा। मुल्क अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इन बेकारियों को कहीं से कोई खैरात नहीं मिली। चीन से भी मुंह लटकाते हुए वापस आए। कब्र एक है, मुर्दे 3 है। 30 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा कब्र में कौन जाएगा। लोगों को उठाना फैशन बन गया है। पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब हिजड़े नाचते नहीं, जहां से गुजरते हैं लोग इसको पैसे देते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबरा अवामी लीग के खिलाफ कराची के थाना मोजको और लसबेला में दर्ज मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। खसारे के शिकार इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। गुज़श्ता माली साल हुकूमत पर इदारों का बोझ मजीद बढ़ गया। माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी रियासती मिल्कियती इदारों के माली नुकसानात पर वज़ारत ख़जाना की सालाना रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 10 बरस में रेलवेज NHA नुकसानात 5595 अरब से तजावुज़ कर गए। हुकूमती मिल्कियती इदारों के खसारे के बायस गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए से बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद शफी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस मोहम्मद शफी से हल्फ लिया। मैं बहसीयत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहसीयत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। जस्टिस अली बाकर नरफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस शोहराम सरवर भी मौजूद। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल लेने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। सालिन को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान।